नमस्कार, मैं हूं कैस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। महाराष्ट्र में वहां के कोल्हापुर में औरंगजेब को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। खास करके असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर हुंकार भर रहे हैं। आज भी उनके मन में लगता है कि वो 800 साल तक शासन किए हैं और हिंदुओं को इसी औरंगजेब के बहाने प्रताड़ित और अपमानित करते रहेंगे। हालांकि उन्हें जवाब मिल रहा है कि शिवसेना और बीजेपी के नेताओं के द्वारा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के मुस्लिम आज भी अपने आप को बाबर, अकबर और औरंगजेब से अपने आप को जोड़ते हैं और उन्हें आदर्श मानते हैं। ये जाहिल लोग अपनी आंख खोलना नहीं चाहते। देश के 3 टुकड़े हो गए, फिर भी वो आज अपने आप को यहाँ का बादशाह मानते हैं। पाकिस्तान ले लिया उन्होंने, बांग्लादेश ले लिया और यहाँ 60 करोड़ की संख्या में पैर जमाए हुए हैं। और आज भी उन्हें अब विश्वास है, आज भी वो कंफ्यूज हैं कि वो डरे हुए हैं या डराए जा रहे हैं या खुद को अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि देश में डर का माहौल है, कभी कहते हैं हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, ये देश हमारा है, किसी के बाप का नहीं है, हम यहाँ के शहरी हैं। अक्सर इस तरह के डायलॉग आप सुनते होंगे। वो कहते हैं कि हम यहाँ का किराएदार नहीं हैं, हम यहाँ के शहरी हैं। कहीं ना कहीं देश के मुसलमान जो कट्टरपंथी हैं उनके मन में यह विश्वास है, ये डर है कि देश का विभाजन होने में उनकी जो भूमिका रही है या उन पर जो संदेह किया जाता है, इसके वजह से वो डरे और सहमे रहते हैं और उसी का काउंटर करने के लिए वो औरंगजेब, बाबर और अन्य कट्टरपंथियों को लाते हैं जो इस्लामिक चरपंथी थे, आतंकवादी थे और उन्होंने बर्बरता इस देश के साथ की है। मीर कासिम हो, गजनवी हो, गोरी हो, खिलजी हो, तुगलक हो, शेरशाह सूरी हो, उसके बाद बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, इन तमाम आतंकवादियों ने जो बर्बर रहे, जो इन्होंने तलवार से हिंदुओं की गर्दनें काट दी, कोई इन्होंने मरवत नहीं की, कोई इन्होंने रहमदिली नहीं दिखाई और बर्बरता के कारण ये बादशाह बन गए। न तो इनकी कोई वेशभूषा थी, न कोई इनके पास पहनावा था। ये फूहड़ आतंकी 6-6 महीने 7 वर्ष तक नहाते नहीं थे। इनके चमड़ों पर धूल की परत यानी रेगिस्तान रेत की परत जमी रहती थी। इन्हें पानी और साबुन नहीं मिलता था कि नहा सकें, उस समय न शरीर को साफ कर सकें। फूहड़ और बर्बर सभ्यता में जीने वाले ये लोग तलवार के दम पर, बर्बरता के दम पर, काटो मारो की नीति लेकर के इस देश में घुसे और बड़ी बेरहमी से हिंदुओं का कत्ल किया। उन्हीं को आज देश के मुसलमान अपना आदर्श मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसी को आदर्श बना करके वो यहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित कर सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं। और बड़े दम्भ से कहता है ओवैसी कि हमने इस देश पर 600 साल तक शासन किया है। जरा सोचिए किस तरह से अपमानित किया जाता है। और आज भी कोल्हापुर में जिस तरह से दंगे हो रहे हैं उसमें औरंगजेब को सामने लाया जा रहा है। आपको बता दें कि औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था। उसकी मौत 3 मार्च को ही 1707 में हुई थी। औरंगजेब को शाहजहां ने 1634 में दक्कन का सूबेदार बनाया और उसके बाद औरंगजेब को दक्कन ऐसा भाया कि वो वहीं अपने पैर जमा करके रह गया। उसने वहाँ पर अपनी सारी साजिशों के पुल बांध दिए, अपने सैनिक खड़ा किए, उनको खिलाया पिलाया और अपनी तरफ मिलाया। उसने दूर की सोची। औरंगजेब एक तरह से बर्बरता, कट्टरपंथी और आतंकवाद का अनूठी मिसाल। उसने जितनी बर्बरता की शायद आज के आईसिस से उसकी तुलना नहीं कर सकते। शायद आईसिस के 100 गुना अधिक बर्बर औरंगजेब था, जिसने 1669 में जजिया लगा दिया। जबकि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में ही जजिया को हटा दिया था, समाप्त कर दिया था। बावजूद इसके औरंगजेब आते ही उसने जजिया कर दोबारा लगा दिया। जजिया कर क्या होता था? हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए एक कर लिया जाता था। अगर तुम काफिर हो तो तुम्हें कर देना ही पड़ेगा, जिसे हम जजिया कहते हैं। जजिया लगाया और उसने 1669 में देश के तमाम बड़े मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए, जिसमें बनारस का काशी विश्वनाथ, श्री कृष्ण जन्मभूमि, इस तरह से देश के तमाम बड़े मंदिरों को उसने ध्वस्त करा दिया। उसके लिखित प्रमाण हैं। उसकी बर्बरता की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं कि उसने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। जो आज के मुस्लिम उसे अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें इस आतंकी औरंगजेब के बारे में
जानने की ज़रूरत है। या तो वो जानते हैं या तो वो जानना नहीं चाहते हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन हम आज बताने आए हैं कि किस तरह से औरंगजेब ने अपने पिता पर भी एक लांछन लगाया था। उसने अपनी बहन जहानारा के साथ अपने पिता शाहजहां के रिश्ते को कलंकित किया था, जोड़ा था, कलंकित रिश्ता उसने बताया था। बाप बेटी के रिश्ते को उसने गंदी नज़र से देखा। दरअसल 16 साल की उम्र का अंतर था जहानारा में और शाहजहां के बीच। दोनों एक तरह से मित्र की तरह रहते थे, घुले मिले थे। और कहा जाता है जो उस समय जो अंग्रेज़ आया मनुची, उसने जो विवरण दिया है, उसने कहा है कि जहानारा की हर बात शाहजहां मानता था और बड़ी शक्ति के साथ जहानारा के आदेश को वो पालन करवाता था। जहानारा की हर बात औरंगजेब के लिए एक लकीर थी जिसे उसे मानना ही था। वो उससे बहुत प्यार देता था और यही वजह है कि औरंगजेब की आंखों में ये संबंध बड़े खटकते थे। हालांकि ये प्रेम बाप बेटी का था, मित्रवत था, लेकिन इसने ऐसा प्रचार किया कि समाज में एक तरह से सबके मन में आ गया कि शायद बाप बेटी में इश्क चल रहा है या बाप बेटी में रिश्ते कलंकित हैं। और इसी की आड़ लेकर के उसने शाहजहां के खिलाफ बर्बरता दिखाई। उसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, लेकिन आज के मुसलमान उसे अपना आदर्श मानते हैं। जिसने इस तरह की बर्बरता की हो कि अपने पिता को जेल में डाल दिया हो और वहाँ उस जेल में डाला जहाँ से वो अपनी मौत तक उस ताजमहल को निहारता रहा जिसमें उसकी बीवी का मकबरा था। औरंगजेब ने ताजमहल से घृणा तो की, लेकिन बाद में शाहजहां के मर जाने के बाद खुद औरंगाबाद में जाकर के बीबी का मकबरा बनाया अपनी पत्नी के नाम। उसकी पत्नी का नाम था रबिया दुरानी और उसी के नाम से ठीक ताजमहल की तरह से ही उसी का डुप्लीकेट दूसरा ताजमहल बनाया। लेकिन वो ताजमहल की तरह चमक नहीं सका क्योंकि उसमें औरंगजेब की गंदगी भरी हुई थी, उसकी गंदी मानसिकता दिखाई देती थी। इसलिए वो आज एक तरह से बूढ़ा हो गया है। एक विषय और आपके सामने हम रखना चाहेंगे। उसमें आज के वामपंथी जो हैं वो औरंगजेब को हीरो बनाने में जुटे हैं। नई नई किताबें लिखी जा रही हैं, नए नए सर्च आ रहे हैं। एक इतिहासकार है, उसका नाम है अतहर अली। उसने औरंगजेब को हीरो बना दिया है। उसके अनुसार औरंगजेब टोपी छील करके अपने दिन का खर्च निकालता था। बड़ा ईमानदार था, पतला दुबला था, 6 फीट की शरीर थी और वो संयमित रह करके राजपाट करता था। किस तरह से अतहर अली ने उसके बारे में लिखा है, ज़रा सोचिए आप, जबकि उसकी बर्बरता के इतिहास लिखित पड़े हुए हैं। अतहर अली कहता है कि औरंगजेब के शासनकाल में उसकी सेना में 33% हिंदू थे। ज़रा सोचिए कैसे उसको नायक बनाया जा रहा है। और वो सब हुआ है कांग्रेस के ज़माने में, जब कांग्रेस का शासनकाल रहा है मनमोहन सिंह के ज़माने में, तब ये खलनायक, ये बर्बर सोच वाला व्यक्ति आकर के अपने आप को इतिहासकार कहता है। इसने अतहर अली ने आकर के औरंगजेब का महिमा मंडित किया है और उसे हीरो बना दिया है, उसे देश का नायक बना दिया है। इसी तरह से मुग़ल काल और तुर्क काल को जिस तरह से हमारे सामने परोसा गया, उसमें इन कट्टरपंथियों को माफ़ करने यानी उन्हें हीरो बनाने की बात की गई। ये क्यों हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है। जिस तरह से देश का विभाजन हुआ, देश के 3 टुकड़े हुए, उसके बाद एक तरह से देश के मुस्लिमों के खिलाफ मन में लोगों के गुस्सा था और उसे ढकने के लिए, उसे सेफ्टी वाल देने के लिए इस देश के कांग्रेसी नेताओं ने और कांग्रेस ने नए नए तरीके ढूंढ लिए। वो दौर था जब मुसलमानों को बचाने के लिए नए नए आयाम खोजे जा रहे थे, अच्छी अच्छी फिल्में बनाई जा रही थी। वो दौर था जब कमाल अमरोही जो है पाकीज़ा बना रहे थे और आसिफ कासिम मुग़ल आज़म बना रहे थे। जरा सोचिए किस तरह से इन दरिंदों को महिमा मंडित किया गया ताकि देश के विभाजन के जो ध्यान था इन चरमपंथियों की तरफ, उसे दूसरी तरफ मोड़ा जाए। करीब इस देश में करीब 60 साल तक इन कट्टरपंथियों का महिमा मंडन होता रहा है। उन्हीं को अच्छा बनाने के लिए, उन्हें नायक बनाने के लिए, उन्हें हीरो बनाने के लिए वो तमाम प्रयास किए गए ताकि इन्हें यहाँ पर स्थापित किया गया। इन्हें फलने फूलने का भरपूर मौका भी दिया गया। लेकिन आज आलम है कि इनकी पोल खुलती जा रही है। अब देश का हर व्यक्ति इन्हें पहचानने लगा है। अब इन्हें इनकी पहचान का संकट हो गया है। तो कभी ये कहते हैं कि देश में डर का माहौल है, कभी कहते हैं कि हम डरने वालों में से नहीं हैं।
हम एक 100 पर भारी हैं। और यही वजह है कि उलूल जुलूल बयान देते हैं, खुद को देश का शहरी बताते हैं, किराएदार नहीं मानते। उनको ये लगता है कि भारत के विभाजन के लिए हम दोषी हैं, देश की नज़र हमारी तरफ होती हैं तो कुछ ऐसा बोल दो ताकि वो उस तरफ उनका ध्यान ही न जाए। और बड़े विश्वास के साथ, मजबूती के साथ, ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ वो अपनी बात को रखते हैं। और आज भी वो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने संगीत के खिलाफ अभियान चलाया। नौरोज़ जो पारसियों का एक बहुत बड़ा त्यौहार था, उसको अपने दरबार से बंद करा दिया। संगीत के खिलाफ कट्टर था। कहा जाता है कि संगीतकारों ने उस दौरान जब संगीत के इंस्ट्रूमेंट की अर्थी निकाल रहे थे, यानी तबला, ढोलक और जो गिटार, जो संगीत के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी अर्थी निकाल रहे थे, तो औरंगजेब ने खिड़की से कहा कि इनको इतनी गहराई में दफन कर दो कि ये बाहर न निकल पाएँ। जरा सोचिए किस तरह का वो कट्टरपंथी था। उसने अपने भाई तक को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि दारा शिकोह जो उसका बड़ा भाई था, वो बहुत ही ईमानदार और टॉलरेंट था, सहिष्णु था। वो हिंदुओं के प्रति एक लिबरल, उदार विचारधारा रखता था। उसने देश के धार्मिक ग्रंथों का जो हिंदुओं के थी उनका फारसी में अनुवाद कराया। और वो हिंदू संस्कृति से बहुत प्रेम करता था। लेकिन कट्टरवादी औरंगजेब ने इस्लाम के कट्टरपंथ को का सहारा लिया, उन्मादियों को उकसाया, जैसे आज के उन्मादी उकसे हुए हैं, जैसे आज के उन्मादी देश पर शासन करना चाहते हैं, देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। ठीक वही स्थिति थी। और औरंगजेब ने देश के कट्टरपंथियों को उकसाया, सैनिकों को उकसाया और हिंदुओं को खतरा बताते हुए उसने दारा शिकोह का कत्ल कर दिया। जरा सोचिए, जो बाप के प्रति कलंकित सोच रखता हो और भाई की हत्या कर सकता है, वो कैसे किसी का आदर्श हो सकता है। लेकिन हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए आज भी ये देश के कट्टरपंथी औरंगजेब, अकबर और बाबर को सामने लाते हैं, ताकि वो कह सकें कि देखो हमने इस देश पर 800 साल राज किया है। वो देश की इमारतों को अपना बताते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस देश के हिंदुओं ने ही अपनी गाड़ी कमाई से उस बिल्डिंगों को बनवाया है, चाहे वो लाल किला हो, चाहे ताजमहल हो। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।